2022 जब से चैट जीपीटी आया है तब से इस मार्केट में एआई की जो नीड है और उसकी जो ग्रोथ है ना एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, क्योंकि उसकी वजह से हमारा जो भी टास्क है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गए हैं और हर कोई उसकी रेस में ना दौड़ रहा है। और जब से चैट जीपीटी आया है तब से कुछ ऐसी जॉब प्रोफाइल्स हैं जिनकी नीड एकदम से बूम करी है, क्योंकि जो हमारा एआई है उसका फंडामेंटल जो चीज़ है ना वो है डाटा। क्योंकि बिना डाटा के हम कोई भी मॉडल को ट्रेन नहीं कर सकते, हम किसी भी मॉडल को यूज़ नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जिस जॉब्स पे पड़ा है वो है डाटा साइंटिस्ट, डाटा इंजीनियर, डाटा एनालिटिक्स। बेसिकली जो भी डाटा से रिलेटेड जॉब्स हैं उनका बूम इंडस्ट्री में एकदम से देखने को पड़ रहा है। और एक बार हम समझते हैं कि चैट जीपीटी जैसे जो फंडामेंटल मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी, डीपसीक या फिर गूगल का जेमिनी, जो इन फंडामेंटल मॉडल्स हैं ना, इन्होंने कैसे रियल वर्ल्ड में पेनिट्रेट किया है और अब इनसे डाटा साइंटिस्ट की जॉब भी थोड़ी कम हो सकती है। देखते हैं एक बार इसको। तो इन सब मॉडल आने के पहले जो कंपनियां क्या करती थी, मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है, मेरे को अपना एक मॉडल बनाना है क्योंकि मैं एक प्रोडक्ट बेचता हूँ, ठीक है, और मेरे को अपने कस्टमर को डील करने के लिए कोई मॉडल बनाना है। मैं क्या करता था, अपने डाटा इकट्ठा करूँगा, उसको मॉडल बनाऊंगा, उसको ट्रेन करूँगा, उसके बाद मेरा कोई भी यूज़र आएगा, उसकी क्वेरी पूछेगा, उसको सोल्यूशन मिलेगा। बट जो ये मॉडल थे ना बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट बन रहे थे, क्योंकि मैं एक छोटी कंपनी हूँ, मेरे पास एक तो डाटा बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में अवेलेबल है। बेसिकली ये बात तो हम सब जानते हैं कि अगर एक बहुत ही अच्छा मॉडल है और एक ठीक ठाक सा मॉडल है, अगर ठीक ठाक से मॉडल के पास डाटा ज़्यादा है ना, तो जो बहुत ज़्यादा अच्छा मॉडल है ना, इसकी एफिशिएंसी इससे कम होगी। यानी कि कम एफिशिएंसी वाला मॉडल के पास अगर ज़्यादा डाटा से ट्रेन किया जाए ना, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो मैं कंपनी हूँ, मैं कितना भी अच्छा मॉडल बना लूँ, पर मेरे पास डाटा की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ मेरा डाटा है। कोई कंपनी मेरे को अपना डाटा कभी नहीं देगी यूज़ करने के लिए। तो इससे दिक्कत आ रही थी कि मॉडल एक तो एफिशिएंट नहीं बन पा रहे थे। जैसे हमने देखा भी होगा, पहले चैट जीपीटी आने से पहले जब भी हम यूज़ करते थे जोमेटो का जो एआई था, हम उससे कई बार क्वेश्चन पूछते थे, या फिर जो भी थे एआई थे, छोटे मोटे चैटबॉट्स होते थे, कोई बैंक की एप्लीकेशन में होते थे, वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे। कुछ भी क्वेश्चन पूछते थे वो टिपिकली 2-4 टाइप के आंसर देते थे। बट तो इसकी वजह से क्या दिक्कतें आ रही थी, एक तो ज़्यादा महंगा पड़ रहा था इनको, और जो छोटी छोटी कंपनी है ना, इनको भी पूरी टीम हायर करनी पड़ रही थी। एक डाटा इंजीनियर जो डाटा को निकाल के ले आएगा, एक एनालिटिक्स जो उससे एनालिटिक्स निकालेगा, उसके बाद कोई मॉडल डेवलप करेगा, उसके बाद कोई डेवलपर है जो उसको वेबसाइट के अंदर डिप्लॉय करेगा, क्योंकि ये भी एक नई फील्ड थी कि मॉडल को वेबसाइट के अंदर डिप्लॉय कैसे करें। तो ये सब एक छोटी कंपनी या फिर जो भी कंपनीज है उसको हैंडल करना भी जो बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता था। तब से जो फंडामेंटल्स मॉडल आए ना, तब से काम बहुत ही थोड़ा रिड्यूस हो गया। जो भी हमें बेसिक टास्क वाले मॉडल है ना, कोई डाउट वाले मॉडल हो गए, कोई भी स्पीच जनरेशन वाले मॉडल हो गए ना, इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया। क्योंकि जैसे गूगल है, ओपन एआई है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है ना, इनके पास पूरा इंटरनेट का डाटा है। जैसे ओपन एआई के पास माइक्रोसॉफ्ट है, उसके पास पूरा डाटा है, और गूगल के पास अपना पूरा है, जो जेमिनी जिसको यूज़ करके वो ट्रेन करते हैं, उनके पास पूरा इंटरनेट का डाटा है ना। तो उसकी वजह से वो इतने अच्छे मॉडल जनरेट कर पा रहे हैं, जो भी कॉमन जनरेटिव या फिर जनरल पर्पज़ के लिए उनके मॉडल से बेस्ट हम नहीं बना सकते कभी भी, क्योंकि हमारे पास डाटा बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। हमारे पास 1% या 0.5% में उनका डाटा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अपने कुछ फंडामेंटल्स मॉडल्स बनाए, जैसे गूगल का जेमिनी हो गया, चैट जीपीटी का GPT-4 मॉडल्स हो गए। हम क्या करते हैं, जो भी कंपनी हम अगर उनको यूज़ करना है ना, हम उनका API लेंगे और उससे हमारा डाटा है उनके मॉडल को फाइन ट्यून करेंगे, यानी कि उस डाटा को उसके अंदर डालेंगे और उसके थोड़ा सा ट्यून करेंगे हमारी प्रॉब्लम के हिसाब से, और जो भी हमारे जो कस्टमर है उसके मॉडल से आंसर पूछ के वो प्राप्त कर सकता है। इससे मेरा क्या बेनिफिट है, एक तो मेरे को ज़्यादा टीम नहीं बिठानी पड़ी, और ये इजी भी पड़ेगा, और ये मेरे को कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा मैं इसको यूज़ करूँगा उतना ही मेरे को पे करना पड़ता है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे पहले तो इन सब आने से पहले एक छोटी कंपनी को क्या क्या चाहिए, डाटा साइंटिस्ट भी चाहिए, डाटा एनालिस्ट भी चाहिए, इन सबको हायर करो, इनको सब सिखाओ, ये मॉडल बनाएंगे। उसके बाद वेब डेवलपर है जो वेबसाइट बनाता है, वो क्या वेबसाइट बनाते हैं, उसको मॉडल के ऊपर ऑपरेट करना नहीं आता, तो हम एक ऐसा बंदा भी चाहिए, हम उसको या फिर ये बोलेंगे कि तू सीख के है कि मॉडल को कैसे डिप्लॉय करते हैं, तो वो सब सीखेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक और लॉन्ग प्रोसेस हो रही थी, कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था और ये इनफिशिएंट प्रोसेस हो रही थी। तो जब से ये आया है, तो उसके बाद मार्केट में एक नई जॉब बहुत ही ज़्यादा बूम कर रही है, वो है एआई इंजीनियर। बेसिकली जिसका काम क्या होता है, जो भी फंडामेंटल्स मॉडल है उसको उठाया, और जो हमारी कंपनी है उसकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जो कि जनरल प्रॉब्लम्स हैं, उस मॉडल का यूज़ करके उसके बेस पे एक मॉडल बनाना और उसको डिप्लॉय करवाना हमारी वेबसाइट में या फिर हमारे ऐप में। ये काम होता है एक एआई इंजीनियर का। और हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि इससे जो डाटा साइंटिस्ट है उसकी जॉब रोल पे खतरा हो सकता है, क्या वो फ्यूचर में नहीं रह पाएगा। जैसे अभी जो वेब डेवलपर्स हैं उनकी जॉब खतरे में आ रखी है, क्योंकि कोई भी हम लिखो कोड जस्ट आ जाता है। तो थोड़ा इतना खास भी नहीं है,
तो अगर देखें तो अगर देखें कि हो सकता है नहीं, बेसिकली डाटा साइंटिस्ट है जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनी है जो फंडामेंटल मॉडल बना रही है, उनको भी बनाने के लिए डाटा साइंटिस्ट तो लगेंगे ना, उनको भी डाटा चाहिए ना, उनको तो बहुत ज़्यादा डाटा डील करना है, तो उनको तो हमेशा ही चाहिए डाटा साइंटिस्ट, तो वहाँ पे तो उनको दिक्कत नहीं है। जो हमारी छोटी कंपनियाँ हैं ना, उन लोगों को भी इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो ये हमारे फंडामेंटल्स मॉडल हैं, जो जनरल मॉडल्स हैं, ये हर एक काम सॉल्व नहीं कर सकती, डाउट सॉल्विंग कर सकते हैं, ये हमारी टेक्स्ट टू स्पीच वाली जो प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें जैसे हमारा चैटबॉट बन जाएगा, हमारा कस्टमर केयर का सपोर्टिव सिस्टम बन जाएगा, बट ये स्पेसिफिक चीज़ें नहीं कर सकता हमारे लिए। जैसे कि स्विगी यूज़ करता है समटाइम्स हमारे एड्रेस को मैच करने के लिए, तो ये जो फंडामेंटल मॉडल्स हैं ये नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा मेरे जोमेटो का बिजनेस है, वो प्रिडिक्ट करते हैं कि 15 मिनट में तेरे पास खाना पहुंच जाएगा, जो जनरल मॉडल्स हैं ये नहीं कर सकते। तो इन सब के लिए जो जोमेटो है, स्विगी है, जो जितनी भी कंपनी है, स्पेसिफिक टास्क के मॉडल के लिए तो इनको ऐसी टीम की हमेशा जरूरत पड़ेगी ही। पर जो जनरल पर्पज चीज़ें हैं उनको ये ऑटोमेट कर सकते हैं। तो अभी इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में एआई इंजीनियर, इसकी जॉब प्रोफाइल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है, और इसका बेसिकली मेन काम क्या होगा, जो एक डाटा साइंटिस्ट करता है उसकी भी नॉलेज हो अच्छी खासी, और ऊपर से एमएल ओप्स, जैसे डेवऑप्स जो पहले वायरल हुआ था जब वेब डेवलपमेंट आई थी, अभी वायरल होता है एमएल ओप्स, अभी ये भी आना चाहिए ताकि वो मॉडल को बनाए और डिप्लॉय भी करवा सके। तो कुछ उसकी स्पेसिफिलाइजेशन थोड़ी सी अलग हो सकती है। तो यही थी बेसिकली कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, डाटा साइंटिस्ट जॉब खतरे में तो नहीं आ जाएगी, बेसिकली चलता रहेगा पैरेलली, और आने वाले में तो फ्यूचर इन्हीं दोनों चीज़ें का है, एआई इंजीनियर्स, डाटा साइंटिस्ट, जो भी डाटा से रिलेटेड, जो भी एआई से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, इनकी डिमांड आगे बढ़ती ही जाएगी। और अभी तो स्टार्टिंग फेज है, अगले 5 से 7 साल में ना इनका क्रेज़ बढ़ेगा, एक बार तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अभी इतनी सप्लाई नहीं है अभी मार्केट से, खासकर तो हमारे इंडिया में तो सप्लाई अभी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि अभी तो इनकी स्टडी बच्चे अभी तो निकल रहे हैं, अभी तो स्टार्ट हुए हैं बैच, अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने बैच स्टार्ट किए हैं। तो धीरे धीरे जो अवेयरनेस आएगी कि इस फील्ड में जाओ, अभी फ्यूचर इसका है, पैसा इसी में है, तो धीरे धीरे सब इसकी तरफ जाने लगेंगे। जैसे पहले जावा का आया था, वेब डेवलपमेंट का आया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आया था, धीरे धीरे इस तरफ आएंगे लोग, तो इस तरफ भी सप्लाई अच्छी हो जाएगी, तो उसके बाद इसकी भी जो स्टेबलाइजेशन पहले की तरह हो जाएगी जैसे बाकी फील्ड्स की हुई थी। पर सब धीरे धीरे होगा, अभी हम इसके स्टार्टिंग वाले फेज में ही ग्रो करते हैं ना, तो अब इसके यहाँ पे है। अगर हम अभी 5-6 महीने 1-2 साल में अगर इसको फ़ायदा उठा लेते हैं, तो हम जल्दी से जल्दी अच्छा कैरियर पाथ और अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये थी नॉलेज। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हो अगली वीडियो के लिए। और नया चैनल है तो नया सीख रहा हूँ कि वीडियो बनाना थोड़ा हेजिटेशन भी है। चलो बाय।